हर साल लाखों स्टूडेंट सिविल सर्विसेज का सपना देखते हैं। कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई एसडीएम। लेकिन बहुत लोग प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं कर पाते बिकॉज़ उन्हें समझ ही नहीं आता कि बिगनिंग कहाँ से करें। अगर आप भी यूपीपीएससी या सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मैं खुद भी सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट हूँ और जो भी पढ़ूँगी, समझूँगी और लर्न करूँगी वही सिंपल और इजी वे में आप सबके साथ शेयर करूँगी। इस चैनल पर आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स, इजी एक्सप्लेनेशंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। यहाँ कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं होगी, हम डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को सिंपल वे में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि यूपीपीएससी एक्चुअली है क्या। यूपीपीएससी का फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स रिक्रूट करती है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो यूपीपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप यूपी एडमिनिस्ट्रेशन में इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसर्स बन सकते हैं, जैसे एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ, ट्रेजरी ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर और भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स हैं। बहुत बिगनर्स कंफ्यूज होते हैं यूपीएससी और यूपीपीएससी में, तो सिंपल डिफरेंस समझ लीजिए। यूपीएससी सेंट्रल सिविल सर्विसेज है और यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश स्टेट सिविल सर्विसेज है। और यूपीपीएससी की तरह ही लगभग सभी स्टेट्स अपने स्टेट्स के लिए स्टेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं, जिसमें यूपीएससी से आप आईएएस पीसीएस जैसी आईएएस आईपीएस जैसी ऑल इंडिया सर्विसेज ऑप्ट कर सकते हैं। और स्टेट सिविल सर्विसेज मेनली स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑफिसर सिलेक्ट करता है। दोनों का सिलेबस काफ़ी ओवरलैप है, इसलिए स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो वो फ्यूचर में आपको यूपीएससी में भी हेल्प कर सकता है। स्टेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स में एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन होती है और एज लिमिट 21 to 40 होती है। लगभग सभी स्टेट सिविल सर्विसेज में एज लिमिट इतनी मिल जाएगी आपको। और सेंट्रल सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स में एज लिमिट थोड़ी कम होती है कैटेगरी के हिसाब से। आई थिंक जनरल के लिए मैक्सिमम 30 होती है। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम होते हैं। स्टेज 1 प्रीलिम्स का होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें मेनली 2 सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, जनरल स्टडीज़ 1 और जनरल स्टडीज़ 2, जिसको सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं। जनरल स्टडीज़ 1 आपका 150 मार्क्स का होता है और सी सेट आपका 150 क्वेश्चंस होते हैं जनरल स्टडीज़ 1 में और 200 मार्क्स का होता है। और सी सेट में आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। टोटली 400 मार्क्स का प्रीलिम होता है, 2 घंटे का समय होता है। और सी सेट में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं 33%, मतलब इसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन इस एग्ज़ाम को सेपरेटली क्वालिफाई करना आपके लिए ज़रूरी है। मेंस में देखें, स्टेज 2 में मेंस एग्ज़ाम होता है जो कि जनरली सब्जेक्टिव होता है, जिसमें मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जनरल हिंदी जो कि 150 मार्क्स का होता है, ऐसे 150 मार्क्स का होता है। बाकी सब्जेक्ट GS1, GS2, GS3, GS4 और GS5, GS6 ये सभी 200 मार्क्स के होते हैं। टोटल ये आपका 1100 मार्क्स का स्टेज हो जाता है। और स्टेज 3 में आपका इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का, जिसमें आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। सिविल सर्विसेज के सिलेबस की बात करें तो पेपर 1 जो कि प्रीलिम होता है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपके जनरल स्टडीज़ के टॉपिक्स होते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट साइंस एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप जिस स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्ज़ाम दे रहे हैं उस स्टेट पे आपको फोकस करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पेपर 2 आपका सी सेट होता है, जनरल स्टडीज़ 2 जिसको कहते हैं, जिसमें आपका जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, कॉम्प्रहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन लाइक ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी एंड लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये सब आपका कवर होता है सी सेट में।
प्रीलिम्स एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है। इसमें 2 पेपर हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर है। मेंस एग्ज़ामिनेशन जो आपका होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है, सबसे ज़्यादा मार्क्स का होता है। इसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने होते हैं और इसकी प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही स्टेज डिसाइड करती है कि आप सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी, थिंकिंग एबिलिटी और डिसीज़न मेकिंग को जज किया जाता है, जो कि इम्प्रूव होती चली जाती है जैसे जैसे आप स्टेट सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि सिविल सर्विसेज सिर्फ टॉपर्स के लिए होती है, लेकिन रियलिटी ये है कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आप बिगनर हो, हिंदी मीडियम से हो, विलेज बैकग्राउंड से हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। इस चैनल पर हम सब्जेक्ट्स को बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इजी नोट्स बनाएंगे, टाइमलाइन ट्रिक्स देखेंगे, निमोनिक्स देखेंगे, आंसर राइटिंग के तरीके देखेंगे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे। मेरा गोल सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को जेन्युइनली अंडरस्टैंडेबल बनाना है। सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन एक लॉन्ग जर्नी है और इस जर्नी में कन्फ्यूजन, सेल्फ डाउट और प्रेशर नॉर्मल है, लेकिन अगर हम डेली थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करें तो एक दिन वही स्मॉल एफर्ट्स बड़ा रिज़ल्ट बन जाते हैं। अगर आप भी इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम प्रिपरेशन को डिफ़िकल्ट नहीं, अंडरस्टैंडेबल बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।